कैसे हुआ था भगवान गणेश का जन्म, जाने उनके जन्म की रोचक कथा। भादो माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का दिन गणेश जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग ढोल नगाड़ों के साथ गणेश जी को अपने घर लाते हैं और 10 दिनों तक चलने वाला ये उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। 10 दिनों तक घर या पंडालों में गणपति बप्पा की पूजा की जाती है और सुख समृद्धि की प्रार्थना की जाती है। फिर धूमधाम से गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। इस बार गणेश चतुर्थी 31 अगस्त को मनाई जाएगी, यानी कि आज 31 अगस्त को गणपति स्थापना के 10 दिन बाद यानी 9 सितंबर को विसर्जन होगा। इस मौके पर आइए जानते हैं गणेश जी के जन्म की पूरी कथा के बारे में। गणेश जी के जन्म से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। शिव पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती की आज्ञा का पालन करने में नंदी से कोई त्रुटि हो गई तो माता पार्वती ने सोचा कि कोई ऐसा होना चाहिए जो केवल उनकी आज्ञा का पालन करें। उन्होंने अपने शरीर पर उपटन लगाई थी। अपने शरीर से इस उपटन को उतार कर उन्होंने एक बालक की आकृति बनाई और उसमें प्राण डाल दिए। इस प्रकार गौरी पुत्र गणेश का जन्म हुआ। वहीं एक दिन जब माता पार्वती स्नान कर रही थी तब उन्होंने आदेश दिया कि जब तक वे ना कहें किसी को अंदर आने ना दिया जाए। बालक बाहर पहरा देने लगा। इस दौरान शिवजी के गण वहां आए तो बालक ने किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया। तब स्वयं भगवान शिव वहां पहुँचे, लेकिन बालक ने उन्हें भी भीतर जाने से रोक दिया, जिससे शिव जी को क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में आकर बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। वहीं जब माता पार्वती बाहर आई और ये सब देखा तो अत्यंत क्रोधित हो गईं। विनायक कैसे बने गजानन। बालक गणेश का कटा हुआ सिर देखकर माता पार्वती ने शिवजी से कहा कि आपने मेरे बेटे का सिर काट दिया, इसे जीवित कीजिए। शिवजी ने पूछा कि ये तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है। इसके बाद पार्वती ने शिवजी को पूरी कथा बताई। शिवजी ने पार्वती को मनाते हुए कहा कि ठीक है, मैं इसमें प्राण डाल देता हूँ, लेकिन प्राण डालने के लिए एक सिर चाहिए। इस पर उन्होंने गरुण जी को आदेश दिया कि उत्तर दिशा में जाओ और वहाँ जो भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीट कर के सोई हो उस बच्चे का सिर ले आना। गरुण जी भटकते रहे पर उन्हें ऐसी कोई माँ नहीं मिली जो अपने बच्चे की तरफ पीट करके सोई हो, क्योंकि हर माँ अपने बच्चे की तरफ मुँह करके सोती है। अंत में एक हथनी दिखाई दी। हथनी का शरीर का प्रकार ऐसा होता है कि वह बच्चे की तरफ मुँह करके नहीं सो सकती। गरुण जी उस शिशु हाथी का सिर ले आए। इसके बाद शिवजी ने बालक के शरीर से शिशु हाथी का सिर जोड़ दिया। साथ ही उसमें प्राणों का संचार कर दिया, उनका नामकरण कर दिया। इस तरह श्री गणेश को हाथी का सिर लगा। आज से गणेश उत्सव शुरू हो गया है। मान्यता है कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर विद्याता और मंगल मूर्ति भगवान गणेश का जन्म हुआ था। इसी कारण से सभी चतुर्थी में इसका विशेष स्थान है। आज से घर घर और बड़े बड़े पंडालों में गणेश प्रतिमाएं स्थापित करके उनकी विधिवत पूजा अर्चना शुरू होगी। गणेश उत्सव 10 दिनों तक चलेगा।
सुर गौरी हर को मांगलिये गुड़ लड्डू साई सुरवर को महिमा कहीं न जाए लागत हो